welcome to Arvind Mantra. Please like, share and subscribe the channel. आज के इस लेक्चर में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाएंगे। और अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, आप 9, 10th या 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो भी ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। एंड तक हमारे साथ बने रहें और ये वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाते रहें। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जो जनक है वो है अरस्तु। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी ये जो शब्द है जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी भी कहते हैं, तो ये जो टर्म है इसको सबसे पहले यूज़ में कौन लाया था, इसको सबसे पहले प्रयोग में कौन लाया था? तो वो थे लैमार्क और ट्रेवेनस। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले हैं और ट्रेवेनस जो हैं वो जर्मनी के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे लैमार्क। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन था? तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक थे वो थे हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? यानी कि बॉटनी के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं लेवोजियर। अगला प्रश्न है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो मानव विकास यानी कि वो विषय जिसमें हम मानव विकास, उनके इतिहास और उनके परंपराओं से संबंधित जानकारियाँ एकत्र कर सकते हैं, उस विषय को क्या कहते हैं? तो उस विषय को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? तो गैसों के विसरण का नियम जो दिया था वो ग्राहम ने दिया था। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जॉन्स कैप्लर ने। इसके अलावा अगला प्रश्न है, E=mc² जो समीकरण है, तो ये समीकरण किसने दिया था? ये समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे न्यूटन, यानी इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर किया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यानी जो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत है इसको किसने दिया था? तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे डार्विन। उसके बाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हुगो डी ब्रिज। हुगो डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, नेचुरल सेलेक्शन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं इसको, ये सिद्धांत देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? तो ये थे डार्विन। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास का सिद्धांत देने वाले जो साइंटिस्ट थे अगेन चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक कौन थे? यानी जेनेटिक्स के जनक कौन थे? तो ये थे ग्रेगरी जॉन मेंडल। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इनके बारे में। ग्रेगरी जॉन मेंडल, इन्होंने पी प्लांट्स के ऊपर यानी मटर के पौधों के ऊपर अपनी रिसर्च की थी और उसके बाद हमें जेनेटिक्स का सिद्धांत दिया था, आनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी कि आनुवांशिकता का जो विज्ञान है इसको आनुवांशिकी कहते हैं। तो ये किसने बताया था? किस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया था आनुवांशिकी? तो ये नाम दिया था W. वॉटसन ने। आनुवांशिकता का नियम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो तो मेंडल थे। उन्होंने पी प्लांट्स पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद हमें आनुवांशिकता का नियम दिया था। लेकिन ये जो
स्टडी है अनुवांशिकता की, जो विज्ञान है अनुवांशिकता का, तो ये अनुवांशिकी जो हम लोग इसको बोलते हैं यानी जेनेटिक्स बोलते हैं, जो टर्म यूज़ में लाते हैं हम लोग इसके लिए, तो ये टर्म देने वाले कौन थे? तो ये टर्म देने वाले जो थे वो W. वॉटसन थे। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसका? तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। उसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो जीन टर्म है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था जोहानसन ने। जोहानसन ने सबसे पहले जीन वर्ड को यूज़ में लाया था। जो जीन होती है ये अवस्थित होती है किस फॉर्म में होती है? तो ये गुणसूत्रों के फॉर्म में अवस्थित होती है ना। तो जीन्स को हम गुणसूत्र भी कहते हैं। गुणसूत्रों के फॉर्म में ये हमारे डीएनए में व्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत है, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बीडल एवं टैटम। तो बीडल और टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल होता है किसकी वजह से? खून का रंग जो है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनके ऊपर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से वो लाल रंग की दिखाई पड़ती हैं या उनका रंग जो है वो लाल होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। इसीलिए देखिए, अगर किसी व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि आप लोग ऐसी खाद्य पदार्थ खाइए, मतलब ऐसे फूड्स खाइए, ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए जिसमें लोहा होता है, जैसे कि पालक वगैरह। तो इसमें लोहा होता है जिससे हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में बढ़ेगा, जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में बढ़ेगा और हमारा ब्लड भी एक्सटेंड होगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो किसका यौगिक है? ये प्रोटीन का यौगिक है। अगला प्रश्न है, खून थक्का नहीं जमता, यानी कि एक बीमारी होती है, अगर हमें ये डिजीज़ हो जाती है तो हमारा जो ब्लड होता है वो क्लॉट करना बंद कर देता है, यानी हमारा खून जो है वो थक्का जमाना बंद कर देता है। जब भी हमें कभी चोट लगती है शरीर पे तो हमारा ब्लड निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उस जगह से खून बहना बंद हो गया है, क्योंकि उस जगह पर हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड को क्लॉट कर देती हैं, यानी खून का थक्का बना देती हैं, जिससे हमारे बॉडी से एक्सेस ब्लीडिंग ना हो, यानी ज़्यादा मात्रा में रक्त स्राव ना हो। लेकिन जिस इंसान में ये बीमारी हो जाती है हीमोफीलिया जिस इंसान में हो जाता है, उसके शरीर में खून का थक्का बनना बंद हो जाता है, और अगर उसको छोटा सा भी कट लगता है तो उसके शरीर से काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, उसके शरीर से काफ़ी खून बह जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स में ब्लड रन करता रहता है, जो हमारी जो क्या बोलते हैं नसें जो होती हैं उनमें जो खून बहता रहता है, तो उनके अंदर हमारे खून का थक्का ना बने, तो फिर कौन सा प्रोटीन होता है जो इस चीज़ को होने से रोकता है? वो प्रोटीन होता है हेपेरिन। हेपेरिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि खून का थक्का हमारे शरीर में बनने से रोकता है। अगर खून का थक्का हमारे शरीर में बन जाएगा तो हमारा खून दौड़ नहीं पाएगा नसों में और हमारे इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हेपेरिन जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कहाँ पर उत्पन्न होता है हमारे शरीर में? इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्पादन होता है यकृत में, यानी कि लिवर में। और आखिरी प्रश्न है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी रक्त के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो ये कुल 30 प्रश्न थे इस वीडियो में। ये सभी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट थे और हमें आशा है कि ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको और भी वीडियोस चाहिए इसी तरीके की। धन्यवाद।